बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा पैगाम रियासत जम्मू कश्मीर के आज़ाद खिते के लिए है, गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले भाइयों के लिए है, मकूजा जम्मू कश्मीर में रहने वालों के लिए है, 15 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम उनके लिए है, और समुद्र पार जो मेरे अजीज़ व कारब है, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, उनके लिए है कि 19 जुलाई का यह दिन एक इनकलाब आफरी दिन था। ये उस जमात की करारदाद थी जो उसने पास की थी। इससे पहले इस जमात ने 27 जुलाई को 1946 को श्रीनगर में भी एक खास कन्वेंशन के तहत जो है कि एक करारदाद जो है वो पास की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये करारदाद जो है ये बड़े सोच समझ विचार के बाद जो है इसको तहरीर किया गया था और अल्लाह रखा सागर मरूम ने इसको तहरीर किया था। 19 जुलाई की करारदाद के पीछे लोगों की, अवाम की मंशा थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे अक्सरियती जमात बनकर उभरी थी और वो उसको गालिब अक्सरियत हासिल थी मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर, सबसे अक्सरियती जमात वो थी। तो इससे जो है ये एक वैसे कागजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सियासी जमात की जनरल काउंसिल का इज्तिमा नहीं था, बल्कि ये उसकी विल थी कश्मीरी अवाम की कि जिसकी बुनियाद पर जो 19 जुलाई की करारदाद जो पास की गई, इसको पढ़ लेना चाहिए। नौजवान सबको पढ़ लेना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, कश्मीरियों की क्या ख्वाहिश थी, इसको पढ़ लेना चाहिए। और इसी करारदाद की बुनियाद पर जो है फिर अक्टूबर के अंदर जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर का बाकायदा आगाज हुआ और ये खिता आज़ाद हुआ। और अब भी मेरे भाई बहन बेटियां जो है वो हिंदुस्तानी इस्तेमाद के कब्जे में है और उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। यह करारदाद एक किस्म का इसने रास्ता मुतय्यन कर दिया रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का। मैं जम्मू में अपने बसने वाले भाइयों से कहता हूँ, लद्दाख में अपने बसने वाले भाइयों से कहता हूँ, आप हमसे जुदा नहीं हैं, आप भी इसका हिस्सा है और अपने आप को जुदा न समझे। कश्मीर को तकसीम न करें, इसकी फ्रेगमेंटेशन न करें, इसकी ये सारी इकाइयाँ इसकी एक है। हमने एक बनकर, एक कौम बनकर जो है इस जद्दोजहद को जारी रखना है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी थी, जिसका पहला मामला जो है वो 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कानून था, जो महाराजा कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने जो है जिसका नवाज अमल में लाया था। हम आज भी उस पर सख्ती से कायम है। मैं अपने जम्मू के भाइयों से कहता हूं कि आप उस कानून को जिंदा रखें और उसको जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो उसको खत्म किया उसके लिए जद्दोजहद जारी रखें। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की इकाई को बरकरार रखें और हमारा सफर एक है, उसमें मुसलमान हो, उसमें हिंदू हो, उसमें सिख हो, उसमें बुद्ध हो, हम सब एक हैं। हम सब एक कौम इस कश्मीरियत को कायम रखें ताकि हम हिंदुस्तान को जो है उसको बता सकें कि जो उसने वादा किया था कश्मीरी अवाम से कि अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी राय के मुताबिक फैसला कर सके। जभी को लोगों को भी अपनी राय और मर्जी के मुताबिक एक साहब राय में अपना हक देने का इख्तियार हासिल है, उनको लद्दाख के लोगों को भी हासिल है। इस आज़ाद खिते को जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कायम है, इसको भी जो है वो राय देने का हक है। जो अक्सरियत राय देगी इंशाअल्लाह ताला उस पर हम भी अमल करेंगे, मैं भी उस पर अमल करूंगा। मेरा अपना वोट जिसके लिए है वो पाकिस्तान है, जिसके लिए मैं उस पर मुझे कोई न शर्मिंदगी है तो ना कोई दूसरी बात है, लेकिन यह है कि सबको राय देने का हक हासिल है कि हम उस मकसद को हासिल कर सके जिसका वादा हमसे 72 साल कबल किया गया था। तो मैं इस हवाले से यही कह सकता हूँ नकाबरीन को कि जिन्होंने ये फैसला किया था, हम ये चाहते हैं कि इसकी तकमील हो सके और इस बर सगीर के अंदर अमन कायम हो सके। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा इस खिते के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता, इस खिते में तरक्की नहीं हो सकती। आज देखिए कि हिंदुस्तान जहाँ इतनी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, असला के लिए जो है वो इतना कीमती जो है ज़रब माल खर्च कर रहे हैं और ख़ास पर जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, उसका बजट देखिए वो $70 बिलियन से ऊपर चला गया है। जिस मकसद के असूल के लिए वो कर रहा है वो सिवाय तोसी पसंदी के कुछ नहीं है। वो दूसरों को तो तोसी पसंद कहता है, लेकिन अपने आप को भी उनके यहाँ जो अखंड भारत का जो ख्वाब है वो भी तोसी पसंदी की अलामत है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं सकता ये। तो इसलिए मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें इकट्ठे होकर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। मैं यही इस पर अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर जिंदाबाद।